नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश की जांबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जहर उगलने वाले मध्य प्रदेश के बदतमीज, बददिमाग, बदजुबान और गटर छाप मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बेहद संगीन धाराओं में यह मुकदमा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सख्त निर्देश पर दर्ज किया गया है और अब इस गलीज मंत्री के सिर पर बर्खास्तगी और जेल की तलवार लटकने लगी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह मंत्री अब तक इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब तक देश की सेना की शान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले उनकी ही पार्टी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ दो शब्द नहीं बोले हैं। आइए पूरी क्रोनोलॉजी एक बार फिर समझ लीजिए। दोस्तों, आपको याद है 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने इंदौर जिले के मानपुर कस्बे में एक तालाब खुदाई के सरकारी कार्यक्रम में भाषण दिया था। इस भाषण में विजय शाह ने भारत की थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनके मजहब के आधार पर बेहद गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया था। विजय शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों को नंगा करके उनकी ऐसी तैसी करने नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन यानी आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर आतंकवादियों की ऐसी तैसी करवाई थी। एक बार बहुत संक्षेप में विजय शाह का वो भाषण फिर से सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि तब से अब तक और क्या क्या हो चुका है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल छिड़ गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी ने इस पर सिर्फ ऐतराज जताया और उसके बाद विजय शाह दौड़े दौड़े बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। वहां उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उसके बाद माफी के बाद उनकी राक्षसी हंसी भी सुनी गई थी। आइए वो नजारा भी देख लीजिए। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो
मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। इतना होने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोई मुकदमा विजय शाह के खिलाफ दर्ज नहीं कराया और न उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। इसके बाद बुधवार को 14 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के अलावा सरकार के दोनों एडिशनल एडवोकेट जनरल की मौजूदगी में हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने अपनी इस कार्यवाही के समय विजय शाह के भाषण को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणियां की। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा, यह गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है और खास तौर से तब जब यह भाषा सिर्फ एक धर्म या मजहब को ध्यान में रखकर इस्तेमाल की गई है। यह न केवल सेना का अपमान है बल्कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ भी है। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि ऐसे मंत्री के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। इस पर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बार बार सफाई पेश करने की कोशिश की। प्रशांत सिंह ने कहा कि अखबारों में कई बार तोड़ फोड़ कर भी खबरें छप जाती हैं। इस पर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा कि हमारे पास तमाम सारी यूट्यूब चैनलों की लिंक हैं, उनका वीडियो का सबूत है। अगर आप चाहेंगे तो हम उन लिंक को भी अपने आदेश के साथ संलग्न कर देंगे। जब महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बार बार हस्तक्षेप करके 3 दिन या 4 दिन का समय मांगने की कोशिश की, तब न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं नर्क को भी धरती पर उतार लाऊंगा। आज अभी और तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं और अगर डीजीपी मध्य प्रदेश ने अगले 4 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं किया तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे भी आगे जाकर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा, हो सकता है मैं कल जिंदा न रहूं, इसलिए यह मुकदमा तत्काल दर्ज होना चाहिए। लेकिन इस आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की पुलिस कई घंटे तक टाल मटोल करती रही। लेकिन अंततः रात 11 बजे इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मंत्री विजय शाह के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वे भी जान लीजिए। बीएनएस की धारा 152 भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने वाला कृत्य। इस धारा के अंतर्गत 7 साल की सजा तक संभव है। अगर मामला अति गंभीर हो तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। दूसरी धारा लगी है 196(1)(b), धर्म, जाति, भाषा के आधार पर समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश। इस धारा में 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों संभव है। तीसरी धारा लगाई गई है 197(1)(c). इसमें कहा गया है किसी समाज या व्यक्ति के प्रति ऐसी दुर्भावना जो देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली हो। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को 5 साल तक की सजा हो सकती है और ये सारी धाराएं गैर जमानती हैं। यानी अब
कुंवर विजय शाह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। तो हाई कोर्ट ने कुंवर विजय शाह के जिस बयान को देश की अखंडता को खतरे में डालने वाला माना है, उनके इस बयान को देश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला माना है, उस सब के बावजूद, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद विजय शाह ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच में जब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, तब विजय शाह ने एक और माफीनामे का वीडियो जारी किया। इसमें विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी सगी बहन से ज्यादा बहन बता रहे हैं। आइए ये माफीनामा भी सुन लीजिए। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। अब ये भी जान लीजिए कि अपने मंत्री विजय शाह के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व क्या कर रहा है। मुकदमा दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद, इन तीनों लोगों की मुख्यमंत्री के आवास पर देर रात एक बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री विजय शाह से इस्तीफा मांगने पर बात हुई, लेकिन जब विजय शाह से इस्तीफा देने को कहा गया तो विजय शाह ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। विजय शाह इस बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद पहुंच गए। वहां उन्होंने एक आध सरकारी कार्यक्रम में भी भाग लिया और शाम होते होते एक सरकारी गेस्ट हाउस में डेरा जमा लिया है। वहां वे अपने समर्थकों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। विजय शाह का कहना है कि वे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से बात नहीं कर लेंगे, तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी की ही नेता, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती ने भी ट्वीट किया है। उमा भारती ने कहा है कि विजय शाह का बयान बेहद आपत्तिजनक है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव अब तक विजय शाह से इस्तीफा नहीं ले सके हैं और न उन्हें बर्खास्त करने वाले हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर विजय शाह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आज 15 मई को जब हाई कोर्ट जबलपुर ने इस एफआईआर को देखा और पढ़ा, तब हाई कोर्ट ने महसूस किया कि उसने जो निर्देश दिए थे, उसने जिस तरह की एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था, उसका पालन मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस अब भी विजय शाह को बचाने की कोशिश में लगी है। इसलिए जो मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी भाषा, उसका कंटेंट वैसा नहीं है जैसा निर्देश और आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। यह जानकारी मिलने के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि आपने जो एफआईआर दर्ज की है वो आरोपी को मदद करने वाली है, इसलिए अब दोबारा एफआईआर दर्ज की जाए और उसका कंटेंट, उसकी भाषा वही हो जो हाई कोर्ट ने कही है। दूसरी जानकारी यह है कि विजय शाह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की कि उनके खिलाफ
जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस फरियाद को खारिज कर दिया है। एफआईआर रद्द नहीं होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब देश गंभीर स्थितियों से गुजर रहा है तब संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर आगे सुनवाई कल होगी। उधर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर मैदान में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 14 मई की दोपहर श्यामला हिल्स थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। जीतू पटवारी ने एफआईआर की मांग के बाद पत्रकारों से क्या कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। आज हमने श्यामला हिल्स थाने में जिस तरीके के वक्तव्य आए विजय शाह जी के, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसकी रिसिप्ट हमने ली है। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी, इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी, यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया तो कल पूरे प्रदेश के एक एक थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर सेना के सम्मान में, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर एफआईआर राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएंगे। इससे पहले कांग्रेस के नेता भोपाल में मंत्री विजय शाह के बंगले पर, उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे और उनकी नेम प्लेट पर, दरवाजे पर कालिख पोत दी थी। विजय शाह के पुतले पूरे मध्य प्रदेश में जलाए जा रहे हैं। उनके इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है और आज 15 मई को मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश के सभी थानों में विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया जा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को विजय शाह के बयान पर सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराना चाहिए थी, वो शख्स अब तक खामोश है और उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपनी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता, 8 बार के विधायक, वर्षों से मंत्री विजय शाह के इस गलीज बयान पर, जिसमें वे कर्नल सोफिया कुरैशी को, भारत की बेटी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, उस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खामोशी पर पूरा देश सवाल कर रहा है। क्या यह मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी पूरी सरकार कुंवर विजय शाह के इस बयान पर अपनी सहमति रखती है? क्या नरेंद्र मोदी को यह बयान जरा भी आपत्तिजनक नहीं लगता? वरना वे अब तक इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तक इस वीडियो के बनाए जाने के समय तक विजय शाह का न तो इस्तीफा हुआ है, न उन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन अब उनके सिर पर गिरफ्तारी की, जेल जाने की तलवार लटक गई है। मंत्री के खिलाफ गैर जमानती धाराओं का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसे बर्खास्त न किया जाना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्षमता पर भी सवालिया निशान लगा रहा है।
चलते चलते ये भी जान लीजिए कि ये कुंवर विजय शाह इससे पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। महिलाओं को लेकर उनके बयान इससे पहले भी घोर आपत्तिजनक रहे हैं। यहां तक कि वे अपने ही मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को भी बेहद अश्लील शब्दों के साथ संबोधित कर चुके हैं। जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और विजय शाह उनकी कैबिनेट में ही मंत्री थे, तब एक सार्वजनिक सभा में विजय शाह ने कहा था कि भाभी जी, भैया के साथ तो आप हमेशा जाती हैं। यानी शिवराज सिंह की धर्मपत्नी साधना सिंह को संबोधित करते हुए विजय शाह कह रहे थे कि आप भाई साहब के साथ, भैया के साथ तो हमेशा जाती हैं, कभी हमारे साथ भी तो चलिए, कभी देवरों के साथ भी तो चलिए। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। और इसके बाद जब बहुत बवाल हुआ तब विजय शाह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद वे फिर मुख्यधारा में लौट आए। अगले चुनाव में उन्हें फिर टिकट मिला, वे फिर मंत्री बन गए और अब उन्होंने देश की बेटी भारतीय सेना की कर्नल पर कीचड़ उछाली है। अब देखते हैं कि अपने इस गलीज, बदजुबान, बदतमीज, बददिमाग और गटर छाप मंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कब तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कब तक ये गलीज मंत्री पद पर बना रहता है? क्या इसके जेल जाने के बाद इसे बर्खास्त किया जाएगा? ये $1 मिलियन सवाल आपके हवाले है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।